अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर जो है कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स ऐड करने के लिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है पहले वो पेस्ट कर लेते हैं और फिर इसके अंदर जो है कमेंट्स ऐड करना सीखते हैं। आप ये जो कमेंट्स होते हैं ये आप टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, या अगर आपने कोई यहाँ पे इमेज वगैरह ऐड की हुई है तो आप उसके ऊपर भी कमेंट लगा सकते हैं। एक्चुअली कमेंट्स का काम जो होता है वो ये होता है कि जब आपने एक डॉक्यूमेंट जो है किसी को सबमिट करवाई है या एक डॉक्यूमेंट आप किसी को भेज रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप उसके साथ जो है उसकी टिप्स जो है बता सकते हैं कि मैंने ये पॉइंट जो है क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने ये जो पैराग्राफ है ये क्यों ऐड किया हुआ है। या जब आप अपना थीसिस जो है सबमिट करवाते हैं तो जो आपका सुपरवाइज़र होता है वो फिर क्या करता है कि उसके अंदर जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ होते हैं उनको हाईलाइट करके उन्हें कमेंटेड कर देता है। तो हम आज ये सीखते हैं कि हम किस तरह से कमेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं और इनको जो है वो फिर बाकी मैनेज करने का तरीक़ाकार भी सीखेंगे कि हम इनको किस तरह से इनके दरमियान जो है मूव कर सकते हैं, शो किस तरह से करवा सकते हैं, हाइड किस तरह से कर सकते हैं, डिलीट किस तरह से कर सकते हैं कमेंट्स में। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट के टैब के अंदर जो है यहाँ पे ये कमेंट्स की ऑप्शन है हमारे पास जो है, यहाँ से आप क्लिक करके जो है कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। मैं पहले जो है आपको टेक्स्ट जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आप जो कमेंट को जो है वो ऐड करें ताकि हमें पता चले भाई किस टेक्स्ट के अंदर क्या इशू है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ इसकी जो स्पेलिंग है या इसकी जो पंक्चुएशन है वो ठीक नहीं है। मैं कमेंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है मेरा नाम आ जाएगा और साथ जो है कुछ टाइमिंग भी आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो डेट एंड टाइम जो है साथ शो होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि पंक्चुएशन प्रॉब्लम जो है यहाँ पे है। ठीक है जी, तो ये लिखने के बाद जो है ये मैंने कमेंट ऐड कर दिया। अच्छा, आप जो है इसी तरह बाकी जो टेक्स्ट है हमारे पास फर्ज कर लेंगे, हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो डबल एल की बजाय विल पूरा लिखा हो, यहाँ पे भी मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हम कह देते हैं जी कंप्लीट वर्ड लिखा होना चाहिए जो है। तो ये दो एरर्स हैं यहाँ पे जो है, तो हमने इनको हाईलाइट कर दिया। और इसी तरह फ़र्ज़ कर लें जो हमारे पास ये कुछ सिंबल है, ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरह से कि इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि ये सिंबल यहाँ पे क्यों है। तो ये मैंने 3 कमेंट्स जो हैं यहाँ पे ऐड कर दिए। अगर आप इंसर्ट के टैब के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको कमेंट्स का जो है वो सिर्फ एक टैब नज़र आ रहा होगा, सब टैब नज़र आ रहा होगा। लेकिन आप रिव्यू में अगर चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास कमेंट्स का जो है पूरा एक सब टैब है जिसमें सारी जो है वो ऑप्शन इसके अंदर जो है वो अवेलेबल हैं। आप जो है अब यहाँ से कमेंट्स के अंदर जो है वो जो भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो नेक्स्ट कमेंट पे जाना चाह रहे हैं, ये फर्स्ट कमेंट पे आ गया, फिर नेक्स्ट पे चला गया, फिर नेक्स्ट पे चला गया, तो इस तरह से आप जा सकते हैं और वो आपको साथ साथ जो है वो बता रहा होगा कि ये कमेंट किस टेक्स्ट के ऊपर होगा। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये टेक्स्ट हाईलाइटेड है और इसका कमेंट हमें यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो अब हम जो है वो वापस आते हैं, जूम आउट करते हैं और जूम आउट करके हम जो है यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस करके देख लेते हैं क्या हम मूव कर सकते हैं। ये देखें ये आपका आसानी से जो है आपको कमेंट्स के आगे पीछे जो है मूव करवा रहा है। अगर आप इन कमेंट्स को हाइड करना चाह रहे हैं आप जस्ट जो है वो शो कमेंट्स वाले को क्लिक कर दें। यहाँ पे अब आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो है सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे जो ये बता रहे होंगे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है यहाँ पे कुछ हमने कमेंट्स जो हैं वो ऐड किए हुए। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है अगर आप फिर कोई एक कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो लेकिन जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ पे कमेंट ऐड हो जाएगा, चाहे आपने वहाँ पे जो है कोई टेक्स्ट हाईलाइट किया हुआ या नहीं किया। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कमेंट ऐड करता हूँ तो ये कमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब चूंकि हमने शो कमेंट्स वाला पैन जो है वो बंद किया हुआ है, वो क्लोज किया हुआ है, इसलिए उसने फिर इससे जो है इस तरह से लिखना शुरू कर दिया है। तो आप यहाँ पे कोई भी कमेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम चले फर्ज कर लें, यूँ कर लेते हैं ये क्यों लिखा गया हुआ है, तो हम इतना लिख के जो है इसको भी जो है क्लोज कर देते हैं। अब अगर हम शो कमेंट्स के जो है पेन को जो है क्लिक करेंगे तो ये पेन यहाँ पे ओपन हो जाएगा और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये साथ आपको जो है वो टाइम भी यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह आपको डेट भी यहाँ पे शो कर रहा होगा। जिस तरह ये टाइम गुजरेगा तो ये आपको साथ जो है वो डेट भी शो करनी शुरू कर देगा। तो आप यहाँ से आसानी से ये कमेंट्स जो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई कमेंट जो है वो डिलीट करना है, लेट्स से ये कमेंट जो है डिलीट करना है, आप इसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आके जो है आप इसे डिलीट कर दें तो ये वाला कमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इन कमेंट की ऑप्शन भी हमारे पास है। आप यहाँ पे जो है वो इस तरह से क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। आप यहाँ से कुछ इस तरह से जो है वो हैंड रिटन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, मसलन मैं यहाँ पे सवालिया निशान बना देता हूँ तो ये आप इस तरह से आपका सवालिया निशान एक बन जाएगा कि ये यहाँ पे जो है वो क्यों इशू है ये वाला जो है। तो इस तरह कमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे बाद में आप जो है वो अरेज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसे अरेज करना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर आके मैं क्लिक कर दूंगा तो ये अरेज हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो हैंड रिटन फॉर्म में या इंक फॉर्म में जिसे हम कहते हैं आपका कमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो इश्यूज़ होते हैं या अगर आपने
अपनी डॉक्यूमेंट्स की कुछ सप्लीमेंट्स जो है वो ऐड करने हो, कुछ जो है वो डिटेल ऐड करनी हो डॉक्यूमेंट लिखने के बाद जो है, तो आप कमेंट्स के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। या जब आपने अपना थीसिस वगैरह या कोई वर्क वगैरह जो है वो सबमिट करवाया है, तो आपको जो चेक करने वाला है, रिव्यू करने वाला है, वो क्या करेगा, वो आपके जो है डॉक्यूमेंट को चेक करते हुए जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पर फिर आपको जो है वो हाईलाइट करके कमेंट्स के फॉर्म में आपको वापस भेज देगा। कमेंट्स के अंदर उसने इश्यूज लिख दिए होंगे, तो आपने क्या करना है, उन इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व कर देना है, तो आपका डॉक्यूमेंट ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको कमेंट्स की समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।